अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान नवेद कौसर उस्मानी सलफ़ी। आज बहुत अहम बात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है वीडियो पूरी देखें ताकि वीडियो का जुज़ लब लुबाब आपको आखिर में मालूम हो सके। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को देखकर अगर समझेंगे, सोचेंगे और गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बिल्कुल सुधर जाएगी, दोनों में कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। कुछ चंद मिसालें मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई मशीनरी लेकर के आते हैं, इन्वर्टर लेके आते हैं, वाशिंग मशीन लेकर के आते हैं, फ्रिज लेकर के आते हैं, कूलर लेके आते हैं, तो उसके साथ एक बुक होती है जिसको गाइड बोलते हैं। हर मशीनरी के साथ होती है, उसमें सब लिखा हुआ होता है। इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे चलाना है, इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको कैसे दूर करना है, इसका कनेक्शन कैसे कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जो बिल्डर्स होते हैं या ये समझ लीजिए कि मकान बनाने वाले ठेकेदार होते हैं, उनको एक मकान मालिक जो मकान बनवा रहा है एक अपना एक नक्शा पास करवा करके उनको देता है कि तुमको मेरी बिल्डिंग, मेरी मकान इस हिसाब से तामीर करना है, बनाना है। यहाँ से ऐसे जीना चढ़ेगा, यहाँ पे दीवारें होंगी, यहाँ पे स्लैब पड़ेगा, टोटल सब उसमें लिखा हुआ होता है। अब अगर कोई शख्स जो मशीनरी बाजार से लाया है उसको उसके गाइड के हिसाब से नहीं चलाता, नहीं इस्तेमाल करता, तो क्या वो मशीन सही रह चलेगी? क्या उस मशीन का कोई बेनिफिट हो पाएगा? नहीं। ऐसे ही अगर कोई बिल्डर्स उस नक्शे के हिसाब से तामीर नहीं करता, अपनी मनमर्जी चलाता है कि जीना राउंड वाला था उसने सीधा बना दिया, या इधर उठना था उसने उधर उठा दिया, उसमें तरमीम कर दे अपने हिसाब से, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले, तो बताइए कि वो जिसका मकान बना रहा है क्या वो उसको उसकी मजदूरी देगा या उसके ऊपर मुकदमा कायम करेगा या उसको जूते मारकर बेइज्जत करके भगाएगा? सोचो, गौर करो। आज मैं खास तौर से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे मुखातिब हूं। आज यही वजह है कि चारों तरफ मुसलमान परेशान हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। क्यों परेशान है? जरा गौर करें, सोचें। आज क्यों लात, चप्पल, जूते, घोंसे खा रहा है? क्यों जलील रुसवा हो रहा है? क्यों उसके जबान से सच नहीं निकलता? क्यों वो कम तोल रहा है? क्यों वो हेरा फेरी कर रहा है? क्यों वो झूठ बोल रहा है? क्यों वो हराम खा रहा है, हराम खिला रहा है? क्यों वो सूद का लेन देन कर रहा है? क्यों वो ज़िनाकारी, मक्कारी, बदकारी में मुलव्विस है? बहुत अहम बात आज आप हजरात के सामने बताने जा रहा हूं। हम उम्मत मुस्लिमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा है। आपके ऊपर बज़रिए वही कलामुल्लाह शरीफ नाजिल हुआ। इससे पहले भी 3 किताबें अंबिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो चुकी हैं। ये कुरान और हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी, सारी हयात में करके दिखाया या करने का हुक्म दिया, ये हदीस है। ये हमारे लिए गाइड है। कुरान और हदीस हमारी पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका, हर लम्हा, हर तौर तरीके, सारी मामलात अल्लाह तबारक ताला ने हमें कुरान और हदीस के जरिए बता दिए गए हैं। आज हम लोगों का क्या हाल हो रहा है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही इलाके हैं जो इंडिया से ही बने हैं।
इस कदर शिर्क, बिदात, गुमराही के शिकार हैं। वजह यही है, जैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया मुझे अंदेशा है कि मेरी उम्मत आखिरी दौर में यहूद व नसारा की तरह अपने आलिमों को खुदा ना मान बैठे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदी भी रहा, नसरानी भी रहा, वो तो अपने आलिमों को खुदा नहीं मानते। आपने फरमाया कि जो शख्स अपने आलिम की हर बात बगैर शरई दलील के मान ले, जो वो हराम कहे तो हराम मान ले और जो हलाल कहे तो हलाल मान ले, ये उसको, उलमा को, आलिम को खुदा मानने के बराबर है। जबकि हमारे सामने मौजूद है, कुरान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तुम्हारी उम्मत के लिए आसान किया, इसको खोल खोल के बयान करो। आज हमारे सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जबान में मौजूद है। सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इब्न माजा, नसाई वगैरह, हम उसको नहीं पढ़ते। आज ये इलाका जो हमारे हैं, यहाँ पर जो हमारे हनफी हजरात हैं, जो अपने आप को हनफी होने का दावा करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह का मुकल्लिद होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। अब आप गौर करें, सिर्फ हनफी हजरात के 44 फिरके हैं, 44 फिरके जो अपने आप को हनफी बताते हैं। सबके तौर तरीके, मामलात, मसाइल सब अलग अलग हैं। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमा रहा है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेशक फहश और बुरे काम से रोकती है। कौन सी नमाज रोकेगी? सोचने की बात है। नमाज वही है जो नबी के तरीके पर है, सहाबा इकराम के तरीके पर है, खुलाफाए राशिदीन के तरीके पर है, सल्फ सालहीन के तरीके पर है, मुहम्मदी नमाज। आज आम दस्तूर इस इलाके में हो गया है, हम तो हनफी हैं जी, हम तो हनफी के तरीके से नमाज पढ़ेंगे। औरत का तरीका अलग इन्होंने ईजाद कर लिया, मर्द का तरीका अलग ईजाद कर लिया, जबकि तरीका एक ही है। मर्दों का और औरतों का एक ही तरीका है। आपने कहीं नहीं फरमाया। जो तरीका इन्होंने अपना रखा है, मेरा चैलेंज है 44 के 44 फिरकों को, मेरा चैलेंज है, किसी एक सही हदीस से साबित करें ये तरीका उनका सही है नहीं है। आपकी हदीसें मौजूद हैं कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आपकी हदीसें मौजूद हैं कि नमाज में सजदा करते हुए अपने हाथ कुत्तों की तरह ना बिछाओ। इन्होंने राइज कर रखा है, जो हमारी माँ, बहन, बेटी है, नमाजें तो पढ़ रही हैं लेकिन सब बर्बाद। तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे हट करके सब कट, बेकार, कैंसिल। ये वही काम है, एक इमारत बनाने वाला मकान मालिक के नक्शे के खिलाफ बना रहा है तो उसको लात जूते ही पड़ेंगे, उस पर मुकदमा ही होगा, उसको सजा ही मिलेगी, उसके वाहवाही या इनामात उसको नहीं दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए और अपने जो मातहत घर के फर्द हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए। और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, इसको दिमाग में रख लें। और हर उस बुजुर्ग को मानो, हर उस बुजुर्ग की इज्जत करो जो बात कुरान और सही हदीस के दलील रेफरेंस के साथ आपके सामने पेश करे। आम तौर से यह है, मेरे आलिम साहब ने ये कहा, मेरे हजरत जी ने ये कहा, मेरे पीर साहब ने ये कहा, कहाँ से साबित है? पूछने की जरूरत नहीं। इन्होंने भी कहीं से लिया ही होगा, इन्होंने भी कहीं से लिया ही होगा। यही सबसे बड़ी फितरत खराब है, यहीं से सबसे बड़ा बिगाड़ आया है। पूछते नहीं कि जो आप कह रहे हैं कहाँ से साबित है।
उसने उसको कहा, उसने आगे उसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, ऐसे ही फैलता चला गया। आपकी हदीसें मौजूद हैं कि अगर किसी ने वो ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही, जो मेरी हदीस से साबित नहीं है, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तहकीक ही नहीं करते। मेरे आलिम साहब ने कह दिया जी, मेरे बुजुर्ग साहब ने कह दिया जी, मेरे पीर साहब ने कह दिया जी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के तरीके पर चल के, उनके तरीके के मुताबिक जो आप कहते हैं कि उनका तरीका है जबकि नहीं है, इस हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी इमाम अबू हनीफा को छोड़ करके, जो जिनको अल्लाह तबारक ताला ने इमामुल अंबिया बनाया, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने हकीमुल उम्मत बनाया, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने आला हजरत बनाया, खातिमुन नबीयीन है, नबियों के सरदार हैं, उनके तरीके पर ही कामयाबी है। उससे हटकर कोई तरीका हमें कितना ही अच्छा क्यों नहीं लग रहा, कितना ही उम्दा क्यों नहीं लग रहा, वो बिल्कुल हलाकत का सबब है। दीन के अंदर नई बात ईजाद करना बिदअत है, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक ताला मुझे भी, आप सबको भी कहने और सुनने से ज्यादा कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हर मुसीबत, हर परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।